अतन दरवाजा खिड़की सब खोलना बंद करना सब सिखा दूं, वरना किसी दिन फंस के मर जागी। बैठ अंदर। अरे बैठ। फटाफट ले चलो वरना कोर्ट पहुंचने में देरी हो जाएगी। बिठा दो गाड़ी में। सुधा के देवर ने तो वही जूती पहनी है जो हमने कल रात को देखी थी। मतलब कल रात सुधा के कमरे से उसका देवर ही निकल रहा था, पर ओम जी की गैर मौजूदगी में ये क्या करने गया था वहां पर? सुधा से पता लगाना ही होगा कि ये सब चल क्या रहा है। यही तो मुझे तुझे को बताना था, तभी तो मैं लेने आई तुझे यहाँ पर। क्या हुआ? वो हम सोच रहे थे कि अगर हम और सुधा आपको हमारे गांव की स्पेशल चीज बनाकर खिलाए तो। अरे हाँ हाँ, दोनों मिलके बना लो, खिलाओ हमें पकवान, जो मन में आए वो बना लो। नहीं चाची, अरे चलना सुधा, पूर्वी मुझे इतने दिनों बाद तो मौका मिला है गांव की चीज बनाने का। आजा। अरे भाभी जी, ये सुधा कित गई? वो आपके साथ थी ना? हाँ हाँ, काड़ो भाभी मेरे साथ ही आ रही थी, लेकिन पूर्वी मिल गई। कहने लगी कि हम लोग मिल के ना अपने गांव का कोई खास पकवान बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बढ़ाओ, सबको खिलाओ। मैं ना जरा। अरे आप कहाँ जा रहे हो काड़ो भाभी? आप बैठो, दोनों बना के आ जाएंगे। आपके लिए तो मैं कुछ खास चीज लेके आई हूँ। देखो, ये देखो, पुरानी एल्बम मंगाई है मैंने। हाँ, ये देखो, ये फोटो याद है आपको शादी की? कितने सुंदर लग रहे हैं ना सब। ये तो हाँ, ये तो आशा है, हाँ, जो ब्याह के दिल्ली चली गई है, ये वही है। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे हैं इस फोटो में, सच्ची। और ये वाली प्रीति, तुम एक काम करो, तुम जाकर देखो कि मेहमानों को कुछ चाहिए तो नहीं ना। हम आते हैं। सुधा, वो हमें कुछ बात करनी थी। सुधा, देख, सब ठीक तो है ना सुधा? हाँ पूर्वी, सब ठीक है। और मुझे क्या दिक्कत होगी? तू हाथ छोड़, मैं पूरी फेर देती हूँ। देख सुधा, कुछ तो गड़बड़ है जो तू हमसे इतना कुछ छुपा रही है। सुधा, या तो सच बता दे, नहीं तो हम सबको सच बता देंगे। तेरे कमरे में कल रात कौन था सुधा? वो आदमी कौन था तेरे कमरे से जो कल निकला था? हमें सब पता है सुधा। सुधा, सच बता, क्या बात है? सुधा, कुछ तो तू छुपा रही है जो तू बताना चाहती है, पर तू हमें बता नहीं रही है। सुधा, बता। सुधा, कल हमने अपनी आंखों से देखा तेरे कमरे में किसी को जाते हुए, और फिर उसके बाद एक और आदमी तेरे कमरे से निकल रहा था, और जब हमने दरवाजा खटखटाया तो वो ओम जी थे। हमें पता है कि ओम जी से पहले भी तेरे कमरे में कोई था। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती सुधा। सुधा, तू बता कौन था वो? पूर्वी, मुझे नहीं पता कि तू क्या उल्टी सीधी बातें कर रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधा, हम सब सच बोल रहे हैं सुधा। हमने उसी इंसान की जूती तेरे देवर के पैरों में देखी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि ओम जी से पहले तेरा देवर तेरे कमरे में था। सुधा, तेरा तेरे देवर के साथ कुछ चक्कर चल रहा है सुधा। तू हमें झूठ बोल रही है। सुधा, हमें बता क्या? सुधा, बोल हमें। सुधा, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं। सुधा, हमें बता तो सही, हुआ क्या है ये? मुखियाइन जी, वो माँ बता रही थी कि आप अपने गांव की स्पेशल डिश बना रही हो, तो सोचा हम भी सीख लेते हैं। वो खाना तो बन ही गया,
आप एक काम करिए, आप सुधा की मदद कर दीजिए पूरी तलने में। अब जाओ। मुक्यानी जी, और क्या क्या बनाना है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि सुधा की देवरानी ने ये जानबूझकर उस पर गरम तेल गिराया। आग से खेलेगी तो जलेगी ही ना। तू भी अपना ध्यान रख मुखियाणी। उबलते तेल में हाथ डालेगी तो फफोले तो पड़ेंगे। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो सुधा हमसे छुपा रही है, पर पता तो हम भी लगा के ही रहेंगे, चाहे कोई भी हमें रोकने की कोशिश करे। यहाँ रहना अब खतरे से खाली ना है। एक एक मिनट वो मुखियाणी मेरे जान पे बनाई है। वो और सुधा अच्छी सहेली जो है, और मैंने पता था कि भीम जी का न्योता स्वीकार करके ना हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी से। पर क्या करते, मुखिया जी जो है ना करते तो बुरा मान जाते। इब्ना मेरी बात ध्यान से सुनो बावड़ी बूचो, जब तक यहाँ हो ना अपनी आंख कान नाक सब ना खुला रखियो, वरना सारा का सारा भांडा यही फूट जाएगा। अपनी जान और इज्जत बचानी है ना, हमारी बात ध्यान से सुनो। किताबें तुम्हें किताबें तेरी थी? दे दीजिए ना हमें। दे देता, पर ये पता ना है किधर रख दी। अगर मुखिया जी किताबें अपने साथ ही लाए हैं तो किताबें तो इसी कमरे में होनी चाहिए ना। सच्ची बात में सबको ही कड़वी लगती है वैसे। बिल्कुल सटिया गया हमारे ताऊ जी की तरह मुखिया जी, जितना भी जवान समझ ले अपने आप को, ना उनको कुछ याद रहता था और ना इनको। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। हमें मुखी जी के घर जाना है, हम मुखियानी की बहन है। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। धन्यवाद आपका। वो मुझे मुखिया जी की हवेली जाना है, मेरी बहन रहती है वहाँ। तो थोड़ा जल्दी चलिए। पता नहीं पूरा कमरा छान मारा और हमारी किताबें ही नहीं मिल रही है। सुबह से दिन ही अच्छा नहीं जा रहा है हमारा। पहले वो जूही ने हमें गाड़ी में बंद कर दिया, फिर सुधा और अब ये किताबें। जो भी बिन पूछे हमारी डायरी पढ़े वो अगले जन्म में बंदर बने। हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये प्यारी किस लिए? क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो ना इसलिए, पर मेरी मम्मी से ज्यादा नहीं। बुरा लगा? नहीं, सबके लिए उनकी माँ सुंदर होती है। माँ से सुंदर कोई भी नहीं होता।
चलो जी आप चलो। चलो काड़ो भाभी। चाय। सुधा चाय लेगी? हम आते हैं। बहू, अरे ओम अजय इन सबको भी बुला ला, वो भी खेल लेंगे थोड़ा। जा जा जा। अरे अरे रोको, यही जाना था हमें, गाड़ी रोको। अरे अरे आप रोकती क्यों नहीं, हमें यही उतरना था, हमारी बहन रहती है वहाँ, गाड़ी रोको। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, गाड़ी रोकिए वरना मैं शोर मचा दूंगी। कौन हो तुम, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, कौन हो तुम। पूर्वी देख, जैसा तो सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है सुधा, सच बता हमें। सच ये है कि ना ही मेरा मेरे देवर के साथ कोई चक्कर है, पूर्वी ना कुछ और, तुझे बस गलतफहमी हो रही है। अगर हमें गलतफहमी हुई है तो दूर कर दे हमारी गलतफहमी, क्योंकि तेरे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रही है, कुछ तो छुपा रही है। तो फिर खा हमारे साथ की कसम और क्या कि तू जो भी बोल रही है तू सच बोल रही है। खोलो, मुझे बाहर जाना, खोलो इसे, कोई क्यों नहीं रख, खोलो इसे, कौन हो तुम, खोलो इसे तुम। ये तो वही है जिसने दी की मौत की कराई थी। खोलो इसे, बचाओ